रुद्राय भव रुद्राय भेव रुद्राय अतल रुद्राय वितल रुद्राय सुतल रुद्राय नमः। आप किसी को बुद्धू बना करके उस लड़की की अस्मिता, उस लड़की की जिंदगी बर्बाद कर देते और कह रहे हैं कि लव, ये तो आतंकवाद हुआ ना। बिल्कुल, ये आतंकवाद का बड़ा घिनौना रूप है। आपकी नजर में लव जिहाद एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता? और जो ऐसे नाम बदल करके झांसे में लड़कियों की जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं कुछ मुस्लिम युवक, उनकी आपकी नजर में क्या सजा है, ये बताइए। देखिए, सबसे पहले तो यह है कि हमारे अपने देश में पूरी इजाजत है कि हर व्यक्ति को आजादी की जिंदगी की इजाजत है। अगर वो कोई अपना धर्म बदलना चाहता है, धर्म परिवर्तन करना चाहता है, तो वो उसके इख्तियार की बात है, उसको कोई नहीं रोक सकता, उसको संविधान ने इजाजत दी है। जहां तक के सवाल ये लव जिहाद का जो बेकार सा फलसफा है, ये खतई गलत है। एक दूसरे से युवक और युवती अगर वो जो है लव करके मैरिज करते हैं तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। लव करते हैं, मैरिज करते हैं, उस पर तो मैं सवाल ही नहीं उठा रहा ना कादरी साहब, मैं उस पर तो सवाल ही नहीं उठा रहा ना। आपने कानपुर की घटनाएं सुनी है सर, या मैं आपको एक बार फिर से वो जो नाम बता दूं? आपने कानपुर की घटनाएं सुनी है सर, या फिर मैं आपको दोबारा वो नाम बता दूं? सर मुझे एक बात बताइए ना, कानपुर, प्रयागराज, आपने वो घटनाएं सुनी है? मैं दोबारा बता दूं, जहां अपर्णा को शहाना बना दिया गया है ना, मुझे बताइए, पायल को आरिफा बना दिया गया। क्यों बना दिया गया? क्योंकि कहीं इमरान मिलता है आकाश बन के, अहमद मिलता है रवि बन के, इमरान शादीशुदा निकलता है। उन लोगों को क्या कहेंगे सर? मैं उनकी बात कर रहा हूं, जर्नलाइज लव मैरिज मत कहिए, मैं उनकी बात कर रहा हूं। ये क्या है आपकी नजर में? ऐसे धोखेबाज लोगों की हम खतई तायद नहीं करेंगे जो झूठ की बुनियाद पर लव। बोलिए ना, फिर लव, बोलिए फिर लव जिहाद एग्जिस्ट करता है। लव जिहाद के लफ्ज को आप हटा दीजिए। अगर कोई बच्ची अपनी मर्जी से धर्म बदलती है तो उसको ना आप रोक सकते हैं ना मैं रोक सकता हूं। सर उसके बाद तो आप जायज ठहरा ही देंगे जब वो उठा करके ले आया है ना, जब उसने दरवाजे बंद ही कर दिए फतेह साहब, फिर तो वो जिहाद हो ही गई ना, फिर तो जिहाद मुकम्मल हो गई। बोलिए तारिक फतेह जी। मैं ये मौलाना साहब से पूछना चाह रहा हूं कि जिस समाज की ये बात कर रहे हैं, मुसलमान समाज की, उसमें तो लड़की को किसी से मोहब्बत करने की इजाजत ही नहीं है। आप तो उसको अरे मेरी बात तो अरे सवाल तो सुन लेना मौलाना कादरी साहब, सवाल तो सुन लेना कादरी साहब सवाल सुन लेना, जवाब दे देना। इतने क्यों इंटॉलरेंट हो रहे हो, इतने क्यों इंटॉलरेंट? सवाल सुन लीजिए, जवाब दे देना। आपके पास तो सारे जवाब होते हैं ना, सवाल सुन लीजिए, जवाब दे देना। बोलिए तारिक फतेह। आपके मुताबिक लड़की को बुर्के में रहना चाहिए ताकि उसे देख ना सके, और आप कह रहे हैं कि अपनी मर्जी से वो अगर प्यार मोहब्बत कर ले तो कैसे होगा? ये प्यार मोहब्बत के बुर्के के अंदर बंदी हुई है। आप तो मुसलमान लड़कों के साथ उसको प्यार नहीं करने देते। आप फर्स्ट कजिन मैरिजेस करा के कई जनरेशन में मुसलमानों की फिजियोलॉजिकल डैमेज करा चुके हैं। आप फर्स्ट कजिन मैरिजेस को डिनाउंस नहीं कर पाते। आप लव जिहाद की क्या बात कर रहे हैं? या तो आप इजाजत दीजिए कि मुसलमान लड़कियों को नॉन मुस्लिम से शादी करने की का हक है। अगर साहब अगर उस तरफ इजाजत दे रहे हैं तो इजाजत इस तरफ भी है। क्यों मौलाना साहब? अगर कोई मुस्लिम लड़की भी चाहे तो हिंदू लड़के से शादी कर सकती है। अगर मुस्लिम लड़की भी चाहे अपना धर्म परिवर्तन करना मर्जी से, जैसे आप कहते हैं संविधान में इसकी इजाजत है ना, तो मुस्लिम लड़कियां भी अपना धर्म परिवर्तन कर सकती ना सर? मौलाना साहब इसकी इजाजत है ना? अगर कोई मुस्लिम लड़कियां हिंदू बनना चाहे, मुस्लिम लड़कियां हिंदू बनना चाहें, भाई प्यार में जायज है। क्योंकि मौलाना साहब इतने लिबरल हैं, पर जैसे हिंदू लड़कियों को जायज है वैसे मुस्लिम लड़कियों को भी जायज है। क्यों मौलाना साहब? दिल खोल के कहिए। हिंदुस्तान के संविधान के दायरे में हर एक को इजाजत है, इस्लाम के दायरे में इजाजत नहीं है। और ये जो तारिक फतेह तो आप लोग कोई हिंदू लड़की करे तो हिंदुस्तान के दायरे में इजाजत है, नहीं मुसलमान करे तो इस्लाम का दायरा हो जाता है। प्रेम शुक्ला जी, प्रेम शुक्ला जी, अब देखिए, अभी आप देखिए, अब मैं इस पर क्या कहूं, तुम ही बताओ कि हम कहें क्या। मौलाना साहब अभी आप हिंदू लड़कियों का धर्म परिवर्तन करवा रहे थे, कह रहे थे कि वो लव मैरिज है। मुझे डबल स्टैंडर्ड देखिए, आप वहां पर उनकी जिंदगी बर्बाद हो जाती है, सर उठा करके ले जाते हैं, वो वापस घर नहीं जा सकती है। आप इसे सिर्फ माहौल का मामला मान रहे हैं और कह देते हैं लव मैरिज हो रही है। जब मैं यही रूल आप पे लागू करता हूं तो आप क्या कहते हैं मुझको कि नहीं इस्लाम में इजाजत नहीं है, बाकी धर्मों की इजाजत है कि वहां उठा करके ले आओ। प्रेम शुक्ला जी एक सेकंड, हो गया सर, आपका धार्मिक लेक्चर मैंने हो गया। पहले आप संविधान की दुहाई देते हैं, फिर इस्लाम पे उतर आते हैं। प्रेम शुक्ला, उसके बाद अनुराग भदौरिया। बोलिए सर। लव आतंकवाद का चेहरा आपके सामने बेनकाब हो गया। यहाँ मौलाना कादरी स्वयं बेनकाब हो गए। वो ये कह रहे हैं कि हिंदू लड़कियां अगर आए तो स्वतंत्रता है,
तो मुस्लिम लड़की आए तो स्वतंत्रता क्यों नहीं है? फिर इस्लाम एक जगह संविधान चलेगा, दूसरी जगह शरीयत चलेगा? बिल्कुल नहीं चलेगा। शरीयत इस देश में नहीं चलेगा, इस देश में संविधान चलेगा। और संविधान में लड़कियों को छल पूर्वक धर्मांतरित करना अपराध है, आतंकवाद है, और इस आतंकवाद को जो पोषित करते हैं वो भी अपराधी है।